बात कर रहे हैं कि किसी को कुछ करना पड़ेगा ताकि अब ये मुल्क के जो फिगर हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। तो आप लोग ही सियासतदान हैं, आप ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, आप लोग मिल बैठ के बात क्यों नहीं करते कि आगे 2030 में जब हम डिस्कस कर रहे हो तो हम कुछ ग्रोथ की बात कर रहे हो, आगे चलने की बात कर रहे हो। शर्मिला साहिबा, देखिए बात ये है कि देखिए बात ये है कि आगे चलने की बात हम तो करते हैं, लेकिन आगे चलने की बात जब हम ऐवान के अंदर लेकर आते हैं तो अपोजिशन की जानिब से उस पर कोई बात नहीं होती है। बात अगर होती है तो कैदी नंबर 804 पे होती है, बुशरा बीबी पे होती है, फॉर्म 45 पे होती है। हमने तो यहाँ तक भी कहा था, और मुझे ये याद है कि जो पहली मेडन स्पीच थी इस असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि आए हम जुडिशल रिफॉर्म्स करें, आए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, लेकिन इन्होंने उस बात पे कोई कान तक नहीं धरा। अब बात यह है कि आगे किस तरीके से चलेंगे। आगे चलेंगे जब सियासी जमातें साथ बैठेंगी, लेकिन ये तो किसी सियासी जमात के साथ बैठना नहीं चाहते ना, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं। अब अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लेकर आएंगे तो फिर ये आप गैर आइनी बात करें, क्योंकि उनका कोई किसी किस्म का किरदार नहीं है इन पॉलिटिक्स एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इनको आदत है सिलेक्शन की, इनको आदत है कि जी इनकी उंगली पकड़ के इनको वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचा दिया जाए। ये जो गलत आदतें पड़ गई हैं ना, जिसकी वजह से जो कौम जो है उसका खमियाजा भुगत रही है। और आज आपके सामने जनरल फैज़ का एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि फ़ौज ने ख़ुद अपने ही एक ऑफिसर के ऊपर एक्शन लिया, बिकॉज़ वो शवाहिद उनके पास मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो उनके इख्तियार से बाहर थीं और गैर आइनी थी। अब बात यह है कि नॉट मच इज़ लॉस्ट। 4-5 महीने हुए हैं पार्लियामान को आए हुए, बैठ जाएं, अभी वक्त है आपके पास, बैठें, बात करें, बेहतरी लाएं। क्यों नहीं लाएं? लानी चाहिए। इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। ये एक हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल होना चाहिए। वाई नॉट? दूसरी चीज़ ये है कि मईशत की बहाली के लिए बिलखुसूस इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। अगर आप सियासी गैर इस्तेहकामी में अपनी कंट्रीब्यूशन लाते हैं तो आप इस मुल्क की आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो कि ये कर रहे हैं। बिकॉज जितनी अफरा तफरी इन्होंने फैलाई हुई है और जितना इन्होंने वावेला मचाया हुआ है, उससे इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा है। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं। अगर बिफोर इलेक्शन इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता, बना दिया जाता, तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं मिलकर चीज़ों को मैनेज करती, ताकि ये जो क्योस है, आज जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये ना हो पाती। और साथ में ये भी बता दें कि चलें PTI का मामला तो है, हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ पे भी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर की बिलावल साहब से। हुकूमत से जो मुतालबात है वो बताएं, क्या किन सिमत में हुकूमत ठीक तरीके से नहीं चल रही है आपके मुताबिक? देखिए जी, 2 सवाल आपने पूछे। एक तो आपने कहा कि इलेक्शन से पहले मामलात कर लेते। देखिए, इलेक्शन से पहले मामलात कैसे होते हैं ना, इलेक्शन से पहले तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। अब जब इलेक्शन लड़के हम पार्लियामान में पहुंच गए तो येस, नाउ देयर इज़ पोलराइजेशन इन दी पार्लियामेंट और सारी जमातों की नुमाइंदगी है, तो अब बैठ के बात कर सकते हैं ना, बैठ के आगे चल सकते हैं। कोई इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं कि जी बात ही नहीं हो रही है और एक जंग का माहौल लेकिन एक ऐसी फिजा तो पैदा हो सकती थी ना, तमाम सियासी बातें जो हैं उनको इत्मीनान होता है इलेक्शन पर, इलेक्शन के नताइज पर, वो नहीं हुआ। मामला तो वहां से शुरू हो रहा है। इलेक्शंस तो देखिए, इलेक्शंस तो इस मुल्क के अंदर होने ही थे, देर से हुए लेकिन हो गए। अब एतमाद की बात यह है कि इस मुल्क में कौन से इलेक्शंस पे कभी किसी को एतमाद हुआ है? मुझे कोई एक इलेक्शन आप बता दें जो आप ये कह सकें कि जी वो 100% फ्री एंड फेयर थे। कोई एक इलेक्शन बता दें। हमारा तो ये कि ख्वाब है कि इस मुल्क के अंदर ऐसे इलेक्शंस हों कि जी तमाम जमातें जो हैं वो उसके ऊपर एतमाद का इजहार करें, उसके रिजल्ट्स के ऊपर, जीतने वाला जीत मना सके और हारने वाला बड़ी डिग्निटी के साथ अपनी हार तस्लीम कर ले। दूसरी चीज़ आपने ये कही, अब आप दूसरा सवाल क्या था आपका? हुकूमत, क्योंकि हुकूमत की डायरेक्शंस पे भी कुछ आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं मईशत के हवाले से भी मामलात। PMLN के साथ हमारे कुछ तहरीरी मुआहदे थे हुकूमत साजी से पहले, ठीक है, और उन मुआहदों पे PMLN की जानिब से कोई खातिर खा अमल नहीं हुआ। तो बहैसियत एक इंतहाई अहम कुछ बताना पसंद करेंगे कौन कौन सी चीजें थी जो मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो हुकूमत ने कमिट किए थे कि करेंगे, जो नहीं हुए? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि जो बात की गई थी कि बजट बनाने से पहले और बजट साजी के अंदर
वो हमसे मशावरत करेंगे, वो नहीं हुई, वो एक शदीद वायलेशन हुई और उसका वक्त भी चला गया, उसका तो अब अजाला नहीं हो सकता। फिर पंजाब के हवाले से ये था कि हमारे जो मेंबरान हैं और हमारे जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के बहुत सारे मामलात के ऊपर आगे चलेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा। वो हमने बजट के टाइम भी याद दिलाया, अब दोबारा भी याद दिलाया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आई फील इज़ वेरी वेरी कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीमेंट, और वो कोशिश भी करते हैं और मैं समझती हूँ शायद कोशिशें भी उनकी कामयाब हो जाएं। लेकिन जमहूरियत में ये होता है, दो इत्तेहादी जो हैं जिनकी अलग आइडियोलॉजीज़, अलग तर्ज सियासत, जब साथ बैठते हैं तो फ्रिक्शन होती है, मामलात जो हैं वो इसी तरीके से चलते हैं, उतार चढ़ाव होता है। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऐसी कोई सच कोई इशू नहीं है कि जी हम नाराज़ हो गए और हम इधर बैठ गए, वो उधर बैठ गए। यही चीज़ होती है ना, मतलब आप कह रही हैं कि मजबूरी तौर पर हालात ठीक हैं, हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चीज़ें ठीक हैं।